राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक्स में 2 पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरा निशानेबाजी कोच सुभाष राणा, निशानेबाजी कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अरमांडो इग्नेलो पोलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। वहीं एथलीट ज्योति यरराजी और अनु रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, पैरा तीरंदाज राकेश कुमार समेत 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एथलीट सुच्चा सिंह और पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लक्षद्वीप के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति का ये पहला लक्षद्वीप दौरा है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने लक्षद्वीप की सुंदरता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप का वैश्विक पर्यटन के मानचित्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। लक्षद्वीप is no longer India's hidden paradise. The visit of the Honorable Prime Minister has put it on global tourist map. Lakshadweep is more than a group of islands. It defines our culture, unity in diversity, and what we mean by good environment. उपराष्ट्रपति ने कहा कि लक्षद्वीप भौगोलिक रूप से भले छोटा हो, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। लक्षद्वीप, the size may be small, but the heart is very, very large. The Bangaram Island tent city resort is a tourist revolution. 17,500 square meter world-class hospitality. It is heaven for tourists. The century belongs to Bharat on account of policies of Prime Minister Modi because there is ground impact. भारत का अर्थतंत्र तेजी से रफ्तार भर रहा है। इसको लेकर उपराष्ट्रपति ने सभी से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। We must all pledge to keep our nation always first. At the moment, India is most aspirational country in the world. The century belongs to Bharat on account of policies of Prime Minister Modi because there is ground impact. In our country, development is touching the lives of people like sun touches every part of the earth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के मोटर वाहन उद्योग में पिछले साल 12% की वार्षिक वृद्धि देखी गई और साथ ही साथ भारत का निर्यात भी बढ़ा है। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त भी है और भविष्य के लिए तैयार भी है। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है।
मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर की भी अभूतपूर्व विस्तार की यात्रा होने वाली है। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। साथियों, ऑटो इंडस्ट्री के विकास के लिए नीड और एस्पिरेशंस ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं और सद्भाग्य से भारत में आज ये दोनों वाइब्रेंट है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। यही युवा आपका सबसे बड़ा कस्टमर है। इतना बड़ा युवा वर्ग कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट करेगा, इसका अनुमान आप भली भांति लगा सकते हैं। आपका एक और बड़ा कस्टमर भारत का मिडिल क्लास है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। ये न्यू मिडिल क्लास अपना पहला व्हीकल ले रहा है। जैसे जैसे तरक्की होगी, ये अपने व्हीकल को भी अपग्रेड करेंगे और इसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को मिलना पक्का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था। अब ये स्थिति भी बदल रही है। ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का,
एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को गति मिल रही है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है। इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं। देश में गाड़ियों की डिमांड बढ़ने के पीछे भी ये भी एक बड़ी वजह रही है। साथियों, आज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। फास्टैग से भारत में ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी आसान हुआ है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भारत में सीमलेस ट्रैवल के प्रयासों को और बल मिल रहा है। अब हम स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.